हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आ गए हैं, कैपेसिटर क्लास 12th का। बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो पहले समझते हैं न्यूमेरिकल कौन सा है और इसमें करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। इफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन देयर इक्विवेलेंट आर 9 माइक्रोफैरड, एंड if they are connected in series then their equivalent 2 माइक्रोफैरड। फाइंड C1 एंड C2। यानी समझते हैं, हमारे पास कोई एक टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2 हैं। इनको हम दो तरीके से जोड़ते हैं। एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं, इस वाले फिगर में जो दिखाया गया है, और एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हैं। तो इनका इक्विवेलेंट दिया है, तुल्य धारिता दी है। तो तुल्य धारिता क्या दी है? तो पैरेलल के लिए हमको दी है C1 प्लस C2 बराबर 9 माइक्रोफैरड। यानी C1 प्लस C2 बराबर, जब इनको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो 9 दी गई है, और जब सीरीज में, पैरेलल का फार्मूला यह है, सीधे जुड़ता है, फॉर C1 बराबर C1 प्लस C2 होता है, और सीरीज का ये है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो इनका जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी सीरीज में जब हम लोग जोड़ रहे हैं तब इसका गिवन है और पैरेलल का गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट का कंडीशन, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो C1 प्लस C2 बराबर 9, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। क्योंकि ये फार्मूला 1/C होता है, इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, तो अपान में पुट करनी होगी, अदरवाइज ये रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लिया है 1, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा C2 का, और C1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो बीच में प्लस लगा है, इसलिए हम प्लस लगाएंगे, C1 प्लस C2 होगा। चाहे आप C1 प्लस C2 कहो या C1 प्लस C2 कहो या C2 प्लस C1 कहो, सेम ही रहता है। यहाँ पर हम लोग अपान में इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो C1 इंटू C2 बराबर 1/2 गिवन है। गिवन 2 है, लेकिन C की वैल्यू अपान में रहेगी, इसलिए 1/2 लिखा जाता है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं। तो 9 है, अपान में क्या है, C1 इंटू C2, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिर्यक गुणा कराने जा रहे हैं। तो 9 इंटू 2 हो गया, 9 2 जा 18, मतलब 18 हो गया, 9 दून 18 होता है। तो C1 इंटू C2 बराबर 18 मीन्स 18 आ गया है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 C1 प्लस C2 बराबर 9, और इक्वेशन 2 C1 इंटू C2 बराबर 18। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें कुछ ऐसा करना है कि इजी से जो है C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। कोई आसान तरीके से ज्ञात कर लें हम लोग C1 प्लस C2 की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, हमारे पास दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब यहाँ से C1 बराबर 18/C2 पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हमारी C2 की क्वाड्रेटिक बनेगी। उसको हल करेंगे तब हमारी C2 की 2 वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव आएगी वो ले लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो उस तरह से थोड़ा क्वाड्रेटिक हो जाता है, तो ज़्यादा थोड़ा उसमें सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने एक आसान तरीका खोजा है उसके लिए। तो आप देख लीजिए, ये C1, अगर हमको C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है और C1 इंटू C2 की वैल्यू पता है, तो सबसे आसान तरीका यही है, C1 माइनस C2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, बाद में जोड़ दें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो C1 माइनस C2 बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर C1 प्लस C2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग 9 रखने वाले हैं, और C1 इंटू C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से 18 रखेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू C1 इंटू C2 की वैल्यू हमने अभी देखी थी 18 है, इसलिए 18 यहाँ रखे हैं। तो 9 9 जा 81 हो जाता है, 4 इंटू 18 72 होता है,
यानी 9 9 81 होता है और 18 चौक 72 होता है। 81 से 72 घट जाएंगे, मतलब 81 से 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा। 9 का रूट होता है 3। तो हमारी वैल्यू C1 माइनस C2 की क्या आ गई है, 3 माइक्रोफैरेड। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये 3 आ गई, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन 3 और 1 की हेल्प से हम लोग 1 इक्वेशन क्या है, C1 प्लस C2 बराबर 9 है, इससे ऐड कर दे। इक्वेशन 3 को 1 के साथ में हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने जा रहे हैं। तो C1 माइनस C2 बराबर 3 और C1 प्लस C2 बराबर 9 जब ऐड करोगे तो C2 क्या होगा, कट जाएगा। तो C2 कट गया तो 1C1 प्लस 1C1 तो 2C1 हो गया, और 9 प्लस 3 12 हो जाएगा हमारा, और 12 का हाफ 6 होता है। तो हमारा C1 बराबर 6 माइक्रोफैरेड आ गया है। तो C1 बराबर 6 माइक्रोफैरेड आ गया, दोनों का सम 9 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा वाला 3 होगा, क्योंकि 6 प्लस 3 क्या होता है, हमारा 9 होता है। तो C2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 माइक्रोफैरेड और C1 की 6 माइक्रोफैरेड। वैसे भी हम लोग जब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 और 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 6 और 6 इंटू 3 18 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। और वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 3 रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मन हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कहीं पर भी, तो आप खुद करके देख लो। ये आपके पास फार्मूला है, ये देखो यहाँ पर आप रखिएगा 1/6 प्लस 1/3। तो 1/6 प्लस 1/3 तो 6 एलसीएम होगा, तो यहाँ आएगा क्या 1 और यहाँ आएगा 3, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, और 3/6 क्या होता है, 1/2 होता है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका 1/C है तो 1/2 है, तो C की वैल्यू क्या आएगी, ये पलट जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा उसकी वैल्यू, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ने आज देखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था हमारा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे आ जाते हैं, बोर्ड परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ऐसे ही अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे, और आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे, और आपकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।